बेटा लोधी राकेश राजपूत। कहते हैं कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। देश के अहम सूबे उत्तर प्रदेश की सरजमी पर बसे एटा जिले के चमकते सितारे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी लोधी राकेश राजपूत के जीवन सफर ने विख्यात कवि दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों को चरितार्थ किया है। धरती का सीना चीरकर अनाज का भंडार भरने वाले अन्नदाताओं के कुनबे में पले बड़े राकेश ने इसी जज्बे के साथ दिल्ली में दस्तक दी। पहलवानी से लेके वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग के कठिन रास्तों पर कामयाबी के झंडे गाड़े और फिर मुंबई की माया नगरी फिल्मी दुनिया में दम दिखाया। हर चुनौती का सामना करते हुए सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते रहे, बेफिक्र, बेखौफ, बेपरवाह। नतीजा आज खड़े हैं एक बड़े सियासी मुकाम पर, साफ सुथरी छवि के साथ जनमानस के जहन में पैठ बनाए हुए, हर मोर्चे पर जनता की सुध लेने को तत्पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जैसे ओहदे का गौरव बढ़ाते हुए राकेश राजपूत आज हर दिल की सदा है। सुनाई देती है एक धमक, दिखाई देती है एक चमक जब पहुंचता है एटा का बेटा राकेश राजपूत। जाहिर है ऐसे मौके पर याद आती है पंक्तियां, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। दुनिया तो बदली है राकेश ने, रोते को हंसाया है और सोते को जगाया है। सच ही कहा है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। किसानों के हमदर्द, किसानों की कौन सुने, दिन भर हल चलाकर देश की भूख हरने वाले खेतीहरों का दुख कौन हरे। ऐसे कठिन सवालों के बीच पले बड़े राकेश राजपूत ने किसानों की सूत ली। खुद एक किसान के तौर पर और एक सियासतदा खेतीहरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। किसानों की हर समस्या मानो उन्हें अपनी लगी, फिर खड़े रहे साथ देने को हर पल हर मौके पर। कभी खाद पानी के लिए तो कभी MSP के लिए, कभी किसानों को कर्ज संकट से उबारने के लिए जंतर मंतर पर सांसदों के साथ आवाज बुलंद कर बहरी सरकार को सुनने पर विवश किया। मूलभूत सहूलियतों के लिए संघर्ष एटा की सरजमी पर पलकर बड़े हुए राकेश ने अपनी मातृभूमि का कर्ज अदा करने का कोई मौका नहीं चूका। जनता की जरूरत सुनी और निकल पड़े राकेश के कदम दिल्ली के जंतर मंतर पर सांसदों के साथ। अगर एटा से कोई आवाज सबसे ज्यादा मुखर होती तो वो राकेश राजपूत की होती। रेलवे से एटा की कनेक्टिविटी के लिए राकेश का संघर्ष तो आज हर किसी की जुबान पर है। यही वजह है राकेश को देखकर अनायास ही जनता की जुबान पर आता है, देखो देखो कौन आया, एटा का बब्बर शेर आया। युवाओं के दिल की धड़कन एटा के युवाओं के दिलों में धड़कते हैं राकेश। युवाओं को नशे से दूर करने के लिए सकारात्मक दिशा में ले जाने में राकेश की भूमिका की सराहना एटा के कोने कोने में होती है। नशा मुक्ति के उनकी कोशिशों की कहानी एटा के कोने कोने में है। खुद पहलवानी और भारोत्तोलन के चैंपियन रहे राकेश ने युवाओं को भी इसी दिशा में प्रेरित किया। काम करने का नशा राकेश के सिर चढ़कर बोलता है। सरकार के स्तर पर युवाओं को सहूलियत दिलाने की उनकी कोशिशों से कौन नहीं वाकिफ है। समाज में रिश्तों की पवित्रता का प्रतीक भाई बहन मिलन समारोह आज राकेश राजपूत के ही प्रयासों से संभव हो सका है। एटा की वादियों में इस पावन समारोह की खुशबू फैली हुई है। राकेश की अनोखी सोच बहनों और बेटियों की सुरक्षा कवच है। भाई बहन मिलन समारोह आयोजन में राखी बांधने के पावन दशे से लेकर सुरक्षा के वजन की गूंज सुनाई देती है। यही वजह है कि हर बेटी बहन और माँ के दिलों में राकेश राजपूत का एक खास स्थान है। एक अनमोल रिश्ता है, हर समस्या का एक निदान। एटा वासियों को अपनी हर समस्या का एक ही समाधान नजर आता है, राकेश राजपूत। आखिर उन्होंने क्षेत्र के हर हिस्से की समस्याओं को सुलझाने की दिशा में पूरे जुनून से काम जो किया है। टूटी सड़कों से लेकर बिजली, पानी और सफाई के लिए सक्रिय रहे राकेश ने हर संघर्ष में हिस्सा लिया है। जहाँ जनता का सैलाब चला राकेश उनके आगे मिला। फिल्मी दुनिया का चमकता सितारा राकेश राजपूत है हमारा। तमाम फिल्मों और धारावाहिकों के जरिए अपनी अलग पहचान बना चुके राकेश राजपूत ने मुंबई, दिल्ली से लेकर एटा और यूपी की राजधानी लखनऊ तक अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। सियासत के फलक पर चमक रहे राकेश ने बॉलीवुड के मंच पर भी अपनी अलग ही छाप छोड़ी है। पहलवानी के दावपेच दिखाने वाले राकेश एक ऐसी शख्सियत हैं जिनमें सियासत के दावपेच और अभिनय की जटिल अभिव्यक्ति का अद्भुत संगम है। यही उन्हें युवाओं के बीच एक बड़े प्रेरणा स्रोत और आकर्षक व्यक्तित्व के रूप में स्थापित भी कराता है। जनता के हम सफर का सियासी सफर बरसों से बसा समाजवाद का बीज आज राकेश राजपूत में एक बड़ा वटवृक्ष बनकर पल्लवित हो रहा है। समाजवाद के आदर्श को संजोए राकेश की सियासी प्रतिभा किसी से छिपी नहीं रही। इसकी पहचान में ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उन्हें एक बड़ा मौका दिया। राकेश राजपूत सपा के राष्ट्रीय सचिव के ओहदे से न केवल नवाजे गए हैं बल्कि समाजवाद के सही मकसद को हासिल करने की दिशा में सतत सफर भी कर रहे हैं। जनता में बराबरी का सपना संजोए अखिलेश यादव जी के पिछड़े दलित और आदिवासी यानी PDA के मूल मंत्र के साथ राकेश लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
जिद है चारों ओर समाजवाद का परचम लहराने की, जिद है एटा सूबे और मुल्क में समाजवाद के आदर्श को फैलाने की, जिद है समाजवाद की मंजिल की राह से हर चुनौती को उखाड़ फेंकने की। नहीं चलेगा पाखंडवाद, हर कहीं फैला है समाजवाद, समाजवाद के साथ चलो, अपनी आवाज बुलंद करो। इस नारे को आत्मसात कर राकेश ने समाजवाद का बड़ा बिगुल तो फूंक ही दिया है। ये तो तय है कि राकेश ने समाजवाद के प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के शब्दों को अपने जीवन में पिरो लिया है। अब तो बस यही है अरमान, मालिक हो मजदूर किसान, राष्ट्रपति हो या गरीब की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। इस संदेश के साथ सियासी राह पर तेजी से बढ़ रहे राकेश राजपूत के कदम। एटा में हर एक की जुबान पर है एक ही नारा, राकेश राजपूत का बुलंद हो सितारा। हर कोने में गूंजती है एक ही आवाज, राकेश राजपूत होगा बड़ा आगाज। धन्यवाद।